Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will discuss the back exercise of our chapter The Giving Tree. So let's start with our back exercise. Reading is fun. Our first question is, how did the boy enjoy the company of the tree? कि लड़का पेड़ की कंपनी को कैसे एंजॉय करता था? तो देखिए आंसर. The boy used to climb up the trunk of the tree and swing from its branches. Whenever it tired, he used to eat delicious apples of the tree. तो देखिए, द बॉय यूज टू क्लाइम अप द ट्रंक. वो क्या करता था? पेड़ की ट्रंक पे लटकता था. एंड स्विंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, और उसकी ब्रांचेस से झूलता था. Whenever it tired, it नहीं आएगा यहाँ पे, ही आएगा, बिकॉज हम लड़के की बात कर रहे हैं. तो इसे करेक्ट करेंगे. Whenever he get tired, कि जब कभी वो थकता था, he used to eat delicious apples of the tree. तो वो क्या करता था? पेड़ के स्वादिष्ट फल यानी कि स्वादिष्ट सेब खा लेता था. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी? कि पेड़ ने बच्चे की, लड़के की मदद कैसे की थी पैसे कमाने में? तो कैसे की थी? उसको अपनी लकड़ियां दे दी थी, है ना. तो कैसे मदद की थी उसने? उसने बोला था कि मेरे एप्पल्स को बेचकर जो पैसे तुम्हें मिले उससे तुम एंजॉय करो. तो आंसर देखेंगे. द ट्री आस्क्ड द बॉय टू प्लग ऑल इट्स एप्पल्स, सेल देम इन द मार्केट एंड अर्न मनी. तो पेड़ ने लड़के से कहा था कि वो उसके एप्पल्स को प्लग कर ले, तोड़ ले, और मार्केट में बेच के पैसे कमा ले. ठीक है. Let's see the next question. Question number 3 is, what did the boy make with the branches of the tree? कि what did the boy make? लड़के ने क्या बनाया पेड़ की ब्रांचेस से? ठीक है. The boy build a house. देखो, लड़का पेड़ के पास जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हारे पास घर है? मुझे एक घर चाहिए. तो वो क्या बोलता है पेड़? कि घर तो मेरे पास नहीं है, तुम ऐसा करो, मेरी ब्रांचेस ले जाओ और उनसे अपना घर बना लो, है ना. तो लड़का क्या करता है? द बॉय बिल्ड अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. ब्रांचेस से अपना घर बना लेता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री? पेड़ की ट्रंक से क्या बनाता है? तो वो क्या बनाता है? बोट बनाता है. द बॉय बिल्ड अ बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री. लड़का ट्रंक की हेल्प से एक बोट बनाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल? स्टम्प क्या होता है? बेस ऑफ द प्लांट. ठीक है. जो रूट से ऊपर, धरती से थोड़ा सा ऊपर हिस्सा होता है, पेड़ के कटने के बाद जो बचता है उसे बोलते हैं स्टम्प. ठीक है. तो पेड़ की स्टम्प किस तरीके से यूजफुल है? तो उस पर कोई भी बैठ सकता है ना. तो द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू सिट एंड रेस्ट, ही वॉज वीक एंड टायर्ड. तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो बैठना चाहता है और आराम करना चाहता है, क्योंकि वो वीक हो चुका है और थका हुआ है. द स्टम्प ऑफ द ओल्ड ट्री वॉज द बेस्ट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट. तो जो स्टम्प होती है ओल्ड ट्री की, वो काफी अच्छा सोर्स हुआ उसके बैठने और आराम करने के लिए, है ना. तो वो वहां पे बेस्ट प्लेस थी बैठने के लिए और रिलैक्स करने के लिए. देयरफॉर इन दिस वे द स्टम्प ऑफ द ट्री वाज यूजफुल. तो इस तरीके से जो स्टम्प है वो भी यूजफुल हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री? कि जो हमारा प्ले है उसका नाम द गिविंग ट्री ही क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा? The play is called the giving tree because the tree always gave away something or the other in order to make the boy happy. तो जो प्ले है उसको गिविंग ट्री इसलिए बोला है क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से मदद करता है लड़के की, उसको कुछ ना कुछ देने में. ठीक है. वो हमेशा किसी ना किसी तरीके से उसे कुछ ना कुछ देता रहता है, इसीलिए प्ले का नाम रखा है द गिविंग ट्री. सो द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री. क्लियर है. आगे चलते हैं. वर्ड बिल्डिंग.
मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, तो न्यू वर्ड्स बनाने और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन इज द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउड, देखो हमें हिंट दिए हुए लाउड, साइलेंट, स्लो, हैप्पी, नीट, ठीक है। द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउड, तो लाउड से न्यू वर्ड हमें बनाना है लाउडली, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस कंप्लीट कि बच्चे गाना गाना जोर से चिल्लाते हुए गाना गाना पसंद करते हैं, ठीक है। रीड योर लेसन साइलेंटली, अपना लेसन आराम से पढ़ो, चुपचाप पढ़ो। थ्रू द बॉल स्लोली, गेंद धीरे से फेंको। द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय हैप्पीली, कि ट्री बॉय को अपने फ्रूट्स खुशी खुशी दे देता है हैप्पीली। डू यू वर्क नीटली, देखो अगर आप यहाँ लिखते हो डू यू वर्क नीट तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, है ना, कुछ ऐसा लगेगा जैसे कुछ अधूरा है। तो सेंटेंस को हमने कंप्लीट करने के लिए इन वर्ड्स को मॉडिफाई किया, ठीक है। डू यू वर्क नीटली, क्या तुम साफ सुंदर काम करते हो। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है, करेक्ट वर्ड को यूज करके फिल करना है। My mother went to the market and bought a kilogram of dash, एप्पल या एप्पल्स, तो हमें एप्पल या एप्पल्स में से एक वर्ड फिल करना है। तो यहाँ क्या होगा, अ किलोग्राम ऑफ, केजी, केजी के अंदर तो काफी सारे हैं, है ना, तो इसीलिए क्या आया, एप्पल्स आया, ठीक है। अ डजन डैश, बनाना या बनानास, तो एक दर्जन बनाना, है ना, दर्जन में कितना होता है, 12 होते हैं, डजन के अंदर कितने चीज चढ़ेंगी, 12, ठीक है। तो 12 क्या है, 1 से ज्यादा है, तो इसीलिए हमें बनानास यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एंड अ डजन ऑरेंज या ऑरेंजेस, तो इसमें भी ऑरेंजेस एक से ज्यादा है तो ऑरेंजेस का यूज करेंगे। आई लव ऑरेंजेस, ऑरेंजेस मुझे पसंद है। सो आई एट एन डैश ऑरेंज या ऑरेंजेस, तो देखो एन आया है, इसलिए आया है, पहली बात तो ए ई आई ओ यू, हमने देखा था कि वोवल्स के साथ क्या आता है, एन आता है, और कॉन्सोनेंट्स के साथ क्या आता है, ए आता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, वोवल साउंड है ऑरेंज, ओ, ठीक है। तो ऑरेंज, एक ऑरेंज के लिए एन यूज हुआ है, ए या एन दोनों ही हम किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि अ डजन, अ डजन का मतलब ये डजन, एक, एक दर्जन, डजन के साथ अ का यूज हुआ है, लेकिन दर्जन एक से ज्यादा है, तो इसीलिए हमने बनाना या ऑरेंज के साथ एस का यूज किया है, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आगे देखते हैं। माई ब्रदर वॉन्टेड अ डैश बनाना या बनानास, देखो ए यानी कि एक, तो बनानास तो नहीं होगा क्योंकि हमें सिंगुलर यूज करना है, तो क्या आ जाएगा, बनाना, कि मेरे ब्रदर को एक बनाना चाहिए। एंड माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन एप्पल या एप्पल्स, तो क्या आ जाएगा, एप्पल आएगा, सिंगुलर के लिए हम एप्पल यूज करेंगे। और देखो एप्पल क्या है, ए ई आई ओ यू यानी कि वोवल साउंड है, इसीलिए हमने एन का यूज किया है, ठीक है। अ ट्री हैज वन ट्रंक, एक पेड़ की एक ट्रंक होगी, इसलिए ट्रंक्स नहीं आएगा, बट मैनी ब्रांचेस, ब्रांचेस ज्यादा हो सकते हैं, इसीलिए हमने ब्रांच यूज नहीं किया, क्या यूज किया है, ब्रांचेस, लेकिन ट्रंक एक होगी। अ डैश हैज अ नंबर ऑफ लीव या लीव्स, देखो अब ब्रांच, ब्रांच की बात कर रहा है या ब्रांचेस यूज करेंगे, अ है सिंगुलर तो हमें ब्रांच यूज करना पड़ेगा, अगर अ नहीं होता तो ब्रांचेस आता, ठीक है। सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस का यूज नहीं करते। अब ब्रांच हैज अ नंबर ऑफ, क्या होती है ब्रांच के पास, बहुत सारी पत्तियां, तो एक पत्ती के लिए तो लीफ आता, पर काफी सारी हैं तो लीव्स आ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या आया, हमने लीव्स यूज किया, ठीक है। एंड फ्लावर्स, और फ्लावर्स भी, ठीक है, एक फूल तो नहीं होगा, ज्यादा होंगे तो ज्यादा के लिए एस का यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, लेट्स टॉक। फर्स्ट वन इज व्हाई शुड वी नॉट कट ट्रीज, कि हम पेड़ क्यों नहीं काटते हैं। सो आवर आंसर इज वी शुड नॉट कट ट्रीज एज दे प्रोवाइड अस विद फ्यूल, फूड, timber and medicines. It also gives us shade and shelter. तो देखो हमें पेड़ इसीलिए नहीं काटने चाहिए क्योंकि वो हमें फूड देते हैं, फ्यूल देते हैं, शेल्टर देते हैं, ठीक है ना, और मेडिसिनल यूज भी होते हैं प्लांट्स के, ट्रीज के, तो इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है।
और इट ऑल्सो गिव्स अस शेड, वो हमें छाया भी देते हैं, और शेल्टर, रहने के लिए घर भी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द एंड ऑफ द प्ले ओनली द स्टम्प ऑफ द ट्री इज लेफ्ट, कि जब हमारा प्ले खत्म होता है उसके एंड में सिर्फ पेड़ के पास क्या बचती है, उसकी स्टम्प बचती है। फाइंड आउट इफ इट विल ग्रो इनटू अ ट्री अगेन, कि क्या वो दोबारा से एक ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी जो स्टम्प है वो दोबारा से ग्रो कर जाएगी। तो देखिए नहीं, आई डिडंट थिंक द ट्री कैन ग्रो फ्रॉम द स्टम्प अगेन, कि मुझे नहीं लगता कि स्टम्प से पेड़ दोबारा से ग्रो कर जाएगा। बट अ न्यू प्लांट में ग्रो फ्रॉम द रूट्स, लेकिन जो रूट्स हैं उनसे एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है। ठीक है, रूट जो उसके रूट्स हैं वहां से एक नया प्लांट निकल सकता है, लेकिन जो स्टम्प है, जो मर गया पेड़, उसको काट दिया गया है, वो अब दोबारा से ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। से द गिवन सेंटेंसेस विद डिफरेंट एक्सप्रेशंस। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें उन्हें डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ बोलना है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज कम एंड प्ले विद मी, कि आओ मेरे साथ खेलो। इसे हम कैसे बोल सकते हैं, कम विद मी लेट्स प्ले, कि आओ मेरे साथ आओ चलो खेलते हैं, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन, कि मुझे चीजें खरीदनी है और मजे करने हैं। तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि मुझे मजे करने हैं चीजों को खरीद कर। तो हम इसे कैसे बोलेंगे, आई विल हैव लॉट्स ऑफ फन बाइंग थिंग्स। ठीक है, कैसे बोलेंगे, आई विल हैव लॉट्स ऑफ फन बाइंग थिंग्स, कि मैं मजा करूंगा चीजें खरीद कर। ठीक है, कि मुझे चीजें खरीद कर बहुत मजा आएगा। ठीक है, इनडायरेक्टली वही बात हो गई। नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस इज कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। तो देखो इसका मतलब क्या है, कि आओ और क्लाइंब अप माई ट्रंक, मेरी ट्रंक पर लटक जाओ, एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी शाखाओं से झूलो। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, कम अलोंग, आओ मेरे साथ आओ, एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, मेरी ट्रंक पर क्लाइंब करो, और क्या है, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। ठीक है, एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ऐसे भी बोल सकते हैं, कम अलोंग एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। ठीक है, नेक्स्ट, कट डाउन माई ट्रंक, तो कह रहा है कि मेरी ट्रंक को कट कर दो, काट दो। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, यू कैन कट डाउन माई ट्रंक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, कि मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ ब्रांचेस पर स्विंग करने के लिए। तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं, आई कैन नॉट क्लाइंब एज आई एम ओल्ड नाउ। ठीक है, या फिर आई एम टू टायर्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, कि मैं लटकने के लिए काफी थका हुआ हूं। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, आई कैन नॉट स्विंग, क्योंकि क्लाइंब करके क्या झूलेगा वो, है ना। तो हम इसे बोल सकते हैं, आई कैन नॉट स्विंग एज आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब। ठीक है, या फिर कैसे बोल सकते हैं, आई कैन नॉट स्विंग ऑन ब्रांचेस एज आई एम टू टायर्ड, और आई एम एन ओल्ड मैन। ठीक है, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। तो आगे चलते हैं, लेट्स राइट, राइट दिस सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, हमें करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंसेस को लिखना है। ऑल्सो चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड एड इट बिफोर ईच सेंटेंस, हमें क्या करना है, राइट वर्ड को चूज करना है बॉक्स से। देखो यहाँ पे वो वर्ड दिए हुए हैं, फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट, फाइनली। इन वर्ड्स को सिलेक्ट करना है और सेंटेंसेस से पहले यूज करना है। रिमेंबर टू पुट अ कॉमा आफ्टर इट, और इसके बाद हमें कॉमा भी यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल फाइनली, फाइनली के बाद हमने कॉमा यूज किया और हमारा जो भी सेंटेंस है वो लिख दिया। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, कि उसने उसे अपनी ब्रांचेस दी ताकि वो एक घर बना ले। ठीक है, इसके आगे और सेंटेंसेस हैं वो भी देखेंगे। इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प, कि उसने उसको बोला कि मेरी स्टम्प पे बैठ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट, कि उसने उसे कहा कि मेरी ट्रंक ले लो, उसने अपनी ट्रंक दे दी ताकि वो बोट बना सके। ठीक है, और
एक सेंटेंस है द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय, कि ट्री ने अपनी एप्पल्स लड़के को दे दी। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ट्री ने अपनी एप्पल दी थी, ठीक है, तो फर्स्ट के बाद हमें क्या यूज करना है, कॉमा यूज करना है, फर्स्ट कॉमा द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस उसने क्या दिया था, अपनी ब्रांचेस दी थी ताकि वो घर बनाए, फिर उसने बोर्ड बनाने के लिए बोला था, है ना। तो सेकेंड सेंटेंस में क्या आ जाएगा, देन फर्स्टली उसने ही डिड दिस, देन ही डिड दैट, ठीक है। तो देन कॉमा इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस उसके बाद उसने क्या किया था, इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट, फिर उसने अपनी बोट बनाने के लिए उसे अपना बॉडी जो मेन लकड़ी वाला जो पार्ट होता है वो दे दिया था। तो आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट का यूज करेंगे, इसके बाद कॉमा यूज करेंगे, आफ्टर दैट कॉमा इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट, ठीक है। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, ये वाला बी सेंटेंस आ जाएगा, इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प, स्टम्प तो लास्ट में बसती है, तो लास्ट में वो कहता है कि आओ इस पर बैठ जाओ, है ना। तो फाइनली कॉमा इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्क इन अ ग्रुप एंड डिसाइड द थिंग्स दैट यू कैन डू टू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी ओल्ड पर्सन। तो आपको क्या करना है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को किस तरीके से हेल्प करेंगे वो 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज टेक केयर ऑफ देयर मेडिसिन एंड टाइमिंग ऑफ देयर इनटेक, कि उनकी दवाइयों का ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि वो किस टाइम अपनी दवाइयां लेते हैं, ठीक है। सेकंड इज टेल देम अ स्टोरी और न्यूज़पेपर, कि उन्हें कोई स्टोरी सुनाएंगे ताकि उनको भी एंटरटेनमेंट फील हो, वो भी बोर ना हो और आपको भी अच्छा लगे। तो हम उन्हें क्या करेंगे, एक स्टोरी सुनाएंगे या न्यूज़पेपर रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट, गो ऑन मॉर्निंग वॉक विद देम, उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, गिव देम वाटर और मिल्क व्हेन दे नीड इट, कि जब भी उन्हें वाटर की या मिल्क की नीड होगी हम उन्हें वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, प्ले विद देम एट टाइम्स, और समय समय पर हम उनके साथ खेलते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स एक्ट, तो अब क्या करना है, आपको एक्ट करना है। यू आर रीडिंग एंड टॉकिंग अबाउट ट्रीज, आप रीड कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं पेड़ों के बारे में। यू आर थिंकिंग अबाउट ट्रीज टू, और आप उनके बारे में सोच भी रहे हैं, है ना। तो कैन यू मेक द शेप ऑफ अ ट्री विद योर बॉडी, तो क्या आप अपनी बॉडी की हेल्प से ट्रीज की शेप बना सकते हैं। लेट्स सी योर ब्रांचेस, तो ब्रांचेस दिखानी है, तो ये हो गई ब्रांचेस पूरी, ठीक है। उसके बाद लेट्स सी अ फुल ट्री विद फ्रूट्स एंड लीव्स, तो देखो ब्रांचेस तो खाली ये लग रही हैं कि जिसमें ब्रांचेस ब्रांचेस हैं, और ये पूरा पेड़ लग रहा है, ये कंप्लीट ट्री लग रहा है जिसमें ब्रांचेस भी हैं फिर साथ में फ्रूट्स वगैरह भी हैं, ठीक है। इनेक्ट अ कट ट्री विद ओनली अ ट्रंक, और ये लग रहा है हमें एक कटा हुआ पेड़, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इनेक्ट अ ट्री विद ओनली अ स्टंप लेफ्ट, जिसमें एक स्टंप बच जाए, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल लेट के फोल्ड कर लेंगे आपको अपने आप को, ठीक है। और कम्युनिकेट द आइडिया इन द प्ले, और अपने आइडिया को कम्युनिकेट करना है, यानी कि दूसरों तक पहुंचाना है जो हमने प्ले में पढ़ा है, ठीक है। तो ये आप खुद से करेंगे। यूज योर बॉडी टू, अपनी बॉडी को यूज करना है किस किस चीज के लिए, स्ट्रेच करने के लिए, बैंड करने के लिए, जंप करने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए, हॉप करने के लिए एंड क्लाइम करने के लिए। तो ये मेरे करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स रीड, तो आपको क्या करना है, चिंथा चेतु, अच्छा तो ये एक प्लांट है, ये किस चीज का प्लांट है, देखो चिंता चेतु एक इमली का पेड़ है जो कि कहाँ है, ग्वालियर में, ठीक है। तो उसकी एक छोटी सी पोएम है, और ये काफी फेमस किस लिए है, क्योंकि ये जो तानसेन है, तानसेन क्या है, एक सिंगर है, ठीक है। अकबर राजा थे, किंग अकबर, हम जो तानसेन है वो अकबर का सिंगर है, अकबर की कोर्ट का एक सिंगर है फेमस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, चिंता चितू, पहले हम पोएम को रीड आउट करेंगे। चिंता चितू इज अ टर्मरिक ट्री, दिस फेमस टर्मरिन ट्री इज इन ग्वालियर, तो चिंता चितू एक इमली का पेड़ है और ये काफी फेमस पेड़ है, कहाँ का, ग्वालियर का, ठीक है। इट ग्रोज ओवर तानसेन स्टॉम, और ये तानसेन की कब्र जो है उसके ऊपर है, ठीक है। तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर, और तानसेन कौन है, एक ग्रेट सिंगर है,
पीपल इन ग्वालियर से, तो जो ग्वालियर के लोग हैं वो क्या बोलते हैं, ईट द लीव्स ऑफ दिस टर्मरिन ट्री एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन, कि अगर तुम इमली के पेड़ के पत्तियां खाओगे तो तुम भी तानसेन की तरह गाना गाओगे। ठीक है, क्लियर है, इजी पोएम थी। अब क्या है, चूज द राइट वर्ड्स, आपको राइट वर्ड्स चूज करने हैं, ध्यान दिए हुए हैं साइड में रेड कलर में। ठीक है, फर्स्ट वन इज चिंता चेतु इज आ टर्मरिन ट्री, है या लीफ है, तो हमें पता है क्या है, ट्री है। नेक्स्ट, दिस फेमस ट्री इज इन, कहाँ पे है, ग्वालियर में है, गंटौर में नहीं है, कहाँ है, ग्वालियर में। नेक्स्ट, तानसेन वॉज अ फेमस डैश, सिंगर है या डांसर, तो क्या था तानसेन, सिंगर था फेमस। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्मरिन ट्री ग्रोज ओवर तानसेन्स डैश हाउस या टॉम, उसके घर के ऊपर पेड़ है या फिर उसकी कब्र के ऊपर है, तो कहाँ है उसकी कब्र में या टॉम के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, ईट द लीव्स ऑफ द टर्मरिन ट्री एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन या अकबर, तानसेन की तरह गाना गाओगे या अकबर की तरह, अकबर की तरह नहीं, तानसेन की तरह। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तानसेन। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट इसके बाद एक पोएम भी है, द पोएम द डोंकी, ये रीड आउट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।